Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung's. The sum of the age of all three is 135 years. What is the age of each one of them? इस क्वेश्चन में बैचिंग्स है, उनके फादर हैं, उनके ग्रैंडफादर हैं, तो उनके फादर का एज कंपेयर कर रहा है बैचिंग से और उनके ग्रैंडफादर से भी। लेकिन एक्चुअल में एज किससे कंपेयर हो रहा है? एक्चुअल में एज जो कंपेयर हो रहा है वो बैचिंग से। तो अगर हम सबसे पहले एज ऑफ बैचिंग मान लेते हैं एक्स ईयर, यहां लिख लेते हैं कि लेट द एज ऑफ इज इक्वल टू एक्स ईयर। ठीक है, तो फादर का एज कितना हो जाएगा? फादर्स का जो एज है इज इक्वल टू बंचिंग से 26 ईयर या 29, कौन सा ज्यादा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसका जो फादर है वो 29 ईयर ओल्डर देन बंचिंग है, लेकिन 26 ईयर यंगर देन उसके ग्रैंडफादर से है। तो अगर हम बंचिंग का एज कंपेयर करें फादर से, तो फादर का एज बंचिंग से कितना एक्चुअल में ज्यादा है? 29 ईयर। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो यहां पर हम लिख लेंगे जो बंचिंग का एज है x और इसमें हम 29 ईयर को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया फादर का एज। अब ग्रैंडफादर का एज की बात करें तो इसका जो एज होगा वो x प्लस 29 तो है जो फादर का एज है, लेकिन जो ग्रैंडफादर है और फादर इनमें रिलेशन क्या कर रहा है कि जो फादर है वो ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है, मतलब छोटा है। तो ग्रैंडफादर का एज में इनके फादर का एज में प्लस 26 ईयर ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 26 आना चाहिए और ये छोटे ही है, बड़े हैं, तो क्लियर है कि 26 ईयर किस में जुड़ेगा? इनमें जुड़ेगा। अब ये इक्वल टू हो जाएगा x प्लस इनको हम ऐड किए तो ये हो गया 5 और 5, यानी x प्लस 55 हुआ ग्रैंडफादर का एज। तो अगर हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं तो तीनों की एज हम निकाल लेंगे। तो अब इक्वेशन क्लियर है। एक चीज और हमें दी हुई है कि तीनों का एज का जो सम है वो 135 ईयर होगा। तो क्लियर, अगर हम लिखें बंचिंग का एज प्लस फादर का एज प्लस ग्रैंडफादर का एज, ये इज इक्वल टू 135। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। अब इसको हम ATQ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहां पर बंचिंग का एज हमने माना है x, फादर का एज है x प्लस 29 और ग्रैंडफादर का एज है x प्लस 55 इज इक्वल टू 135। ये हमें एक इक्वेशन मिला, इसको हम सॉल्व करेंगे। तीनों को ऐड हमने किया, x प्लस x तो हो गया 3x, और प्लस इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमें मिलता है 4 और 8, 84 इज इक्वल टू 135। क्लियर, अब इस 84 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84। तो 3x इज इक्वल टू, ये हमने किया 1 और 13 में से अगर 8 हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 5। तो x इज इक्वल टू 51/3, दैट मीन 17। तो ये जो एज है ये एज निकल गया बंचिंग का। तो ये जो एज है वो अगर x है तो बाकी भी एज निकल जाएंगे, क्योंकि फादर के एज में हम x में 29 ऐड करेंगे, दैट मीन 17 में 29 ऐड करेंगे, और ग्रैंडफादर के एज में x में 55 को हम ऐड करेंगे, 17 प्लस 55 करेंगे। तो फाइनली हम लिखेंगे यहां पर जो बंचिंग का जो एज है इज इक्वल टू 17 ईयर, फादर का एज इज इक्वल टू x प्लस 29 का मतलब 17 प्लस 29 हमने लिखा, तो ये हो गया 6 और ये 4, 46। और ग्रैंडफादर की अगर हम बात करें का एज, ये इक्वल टू है x प्लस 55।
तो 17 प्लस अगर हम 55 करते हैं तो ये हमें मिलता है 2 और 7, 72 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। बेंचुन का जो एज है 17 ईयर, दूसरा फादर का है 46 और थर्ड 72 ईयर हुआ उसके ग्रैंडफादर का एज।